ऑल्ट्रॉस से अपग्रेड करने में नेक्सॉन में ये था रीज़न कि थोड़ा सा मुझे पावर ज़्यादा चाहिए थी, थोड़ा सा मुझे ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए था अच्छा, एंड दैट्स इट। और थोड़ा सा फीचर्स मेरे को चाहिए थे थोड़ा। तो स्पेस कैसा निकल के आता है आपको गाड़ी के अंदर? पीछे जैसे रियर सीट में मैं लोगों से सुनता हूँ कि थोड़ा कम स्पेस है गाड़ी में पीछे की तरफ। नहीं, तो एक्चुअली देखिए, अगर आपके एवरेज हाइट है, आप जैसे मेरे फैमिली में एवरेज हाइट 5'6", 5'7" ऐसे कुछ है, बिल्कुल। तो फिर हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रखर जी, मुझे सबसे पहले जो आपकी गाड़ी में दिखाई दे रहा है, एक बार दिखाना भैया। ये जो आ रहा है यहाँ पर, इसके आगे कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये क्या है? आगे कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। आई डोंट नो, ये अभी मुझे मॉर्निंग से ही। खैर, जब इशू के बारे में बात हो ही रही है प्रखर जी, तो मुझे ये बताइए, जब से आपने गाड़ी ली है हाँ जी। तब से कोई इशू आया है गाड़ी के अंदर? मुझे अभी तक एक इशू एक्सपीरियंस हुआ था जो कि गियर में था। जब मैं बैक गियर कर रहा था तो उसकी स्लॉटिंग सही नहीं हो रही थी। हाईवे पे जब परफॉर्मेंस आप देखते हो गाड़ी की, तो कितनी अच्छी मिलती है आपको? मतलब वहाँ पे ओवरटेक कर रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, तो क्या इतना देखिए, मतलब इजी हो जाता है या डाउन शिफ्ट करना पड़ता है आपको? देखिए हाईवे पे क्या होता है ना, हाईवे पे इंजन नॉइज वैसे है अगर मैं और किसी ब्रांड से कंपेयर करूं, लेकिन मैं खुद की इनकी गाड़ियों से और इनका इम्प्रूवमेंट कंपेयर करूं तो बहुत नॉमिनल हो गया है। एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जी। तो उनकी मतलब वो 4 लोग थे गाड़ी में और उनमें से कोई नहीं बचा। और रीज़न यही था कि वो एक बेसिक गाड़ी थी, ठीक है, वो हाई स्पीड थी और वो ट्रक के साथ लग गई जाके। बट मैं श्योर था कि अगर कोई वो टाटा की गाड़ी होती तो एटलीस्ट वो सेव हो जाता। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग मारुति की गाड़ी खरीदने के बाद दोबारा मारुति की ले लेते हैं, हुंडई की खरीदने के बाद दोबारा हुंडई की खरीदने ले लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो दोबारा टाटा की गाड़ी खरीदते हैं। उनमें से आज हमारे साथ एक भाई है, प्रखर जी, जो कि पहले अल्ट्रोज चला रहे थे और अब इन्होंने टाटा नेक्सॉन खरीदी है। और चलिए जुड़ते हैं इनसे और जानते हैं क्या रीज़न रहा इनका अल्ट्रोज बेच के नेक्सॉन लेने का, और अब ये क्या फील कर रहे हैं। तो प्रखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वैल्यू थैंक ड्राइव यू, में। थैंक यू। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं। वैसे प्रखर और आई एम वर्किंग विद अ सप्लाई चेन कंपनी। ओके। इट्स अ पैकेजिंग कंपनी। अच्छा। So my role is there to handle all the supply chain operations there. अच्छा, Yeah. तो प्रखर जी, मुझे ये बताओ कि आप अल्ट्रोज जो थी, हम नेक्सॉन की बात पे भी आएंगे, आप जो अल्ट्रोज यूज़ कर रहे थे वहाँ आपको क्या समस्या आ रही थी कि आपको गाड़ी चेंज करनी पड़ी? देखिए, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी चेंज करने में। द मेन रीज़न इज़ आई वांट टू अपग्रेड माय व्हीकल। तो मैं पहले ऑल्ट्रोज ओन करता था और मेरी डेली कम्यूट कार से नहीं होती। आई प्रेफर बाइक। अच्छा। सो मैं जब भी आउटसाइड राइड जाता हूँ या फिर आउट स्टेशन जाता हूँ या फिर हिली एरियाज में जाता हूँ तो आई प्रेफर माई कार। अच्छा। सो ऑल्ट्रोज से अपग्रेड करने में नेक्सॉन में ये था रीज़न कि थोड़ा सा मुझे पावर ज़्यादा चाहिए थी, थोड़ा सा मुझे ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए था अच्छा। एंड दैट्स इट। और थोड़ा सा फीचर्स मेरे को चाहिए थे, थोड़ा सा गुड लुक्स, जो कि अब ऑल्ट्रोज और मतलब ऑल्ट्रोज में भी अच्छे गुड लुक्स थे नो डाउट, बट नेक्सॉन में थोड़ा सा और अच्छा है, फीचरिस्टिक है। तो अल्ट्रोज आपने रखी कितने रही? ऑल्ट्रोज मैंने अबाउट 3.5 years चलाई थी, 38,000 तो किलोमीटर्स। उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा जा रहा था? सो फार गुड, मतलब ऑल्ट्रोज में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। द ओनली व्हाट आई से इज द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इज थोड़ा सा वहाँ पे इंजन में आपका थोड़ा सा वो है कि पावर कम है। हाँ तो बिल्कुल, थोड़ा वहाँ सा पे थोड़ी आपको सी गियर पावर कम हो शिफ्टिंग जाती है। में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आप ऐसा नहीं है जैसे आप मारुति ड्राइव करते हो, हम्म, आप यूजली इसको सेकंड गियर थर्ड गियर में इजीली मैन्योर कर लोगे। हम्म, लेकिन जब आप टाटा की गाड़ी ऑन करोगे 3 सिलेंडर इंजन की वजह से आपको गियर फ्रीक्वेंटली चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप बोलो या चाहो कि आप एक ब्रेकर निकाल लो आराम से सेकंड गियर में या थर्ड गियर में, जो कि इजीली मैं मारुति की गाड़ी में निकाल सकता हूँ, बट टाटा की गाड़ियों में आपको सेकंड गियर फर्स्ट गियर पे निकालना पड़ेगा। तो चलो प्रखर जी, हम आते हैं अपनी इस नेक्सॉन पे। हम्म। तो मुझे ये बताइए कि एक तो ये वेरिएंट कौन सा है? ये है आपका सेकंड टॉप वेरिएंट, फियरलेस एस अच्छा। डुअल टोन। ओके। और दूसरा पड़ी कितने की थी आपको ये? ये मेरे को ऑन रोड पड़ी नियर अबाउट 14-20 की। मुझे कुछ डीलरशिप डिस्काउंट मिला, प्लस मैंने 1 लाख का डिस्काउंट ऑलरेडी नेक्सॉन पे चल रहा था। इनकी कुछ 7 years एनिवर्सरी कंप्लीट हुई थी तो उस टाइम। अच्छा। तो आपको मेरे को 14-10 की अप्रॉक्स पड़ी है। तो प्रखर जी, एक बात बताओ मुझे कि आप इससे पहले जो टाटा की अल्ट्रोज गाड़ी चला रहे थे, वो भी एक प्रीमियम हैचबैक में आती है, हाँ जी। ठीक है, उसके अंदर भी एक अच्छा आपको स्पेस मिलता है। हाँ, वो इतनी आपको पावरफुल फील नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर एक 1.2 का 3 सिलेंडर इंजन आता है, करेक्ट। और उस गाड़ी के हिसाब से वो इंजन थोड़ा छोटा हो जाता है। हम्म। तो उसमें वो फील गुड वाला फैक्टर नहीं आ पाएगा आपको कि भाई आप एकदम से भगाना चाहते हो गाड़ी को, भाग जाए। आपने भी नहीं। जैसे बताया डाउन शिफ्ट करनी पड़ते हैं। हम्म।
तो फिर उसके बाद आप जब अपग्रेड कर रहे हो, है ना, वो आप वहाँ पे गाड़ी 14-15 लाख दे रहे हो गाड़ी में, नई गाड़ी में, तो फिर ऑप्शंस और भी हैं आपके पास। एक सेल्टोस है, एलिवेट आपके पास आ जाती है, ग्रैंड विटारा आपको वहाँ पे देखने की मिल जाती है। एक सेगमेंट में बहुत, मतलब क्रेटा को इतना प्यार मिलता है गाड़ी को, उसका भी सेकंड वेरिएंट आपको इस प्राइस में आ ही जाता, तो फिर आपने वहां जाना क्यों नहीं ठीक समझा? सी यूजली व्हेनेवर पीपल अपग्रेड तो उनके माइंडसेट में कुछ चीज़ें होती हैं। अब जैसे आई ओन ऑल्ट्रोस, जब मैं था ऑल्ट्रोस पे तो एक्सएम मॉडल था वो, ओके। और इसमें इतने फीचर्स नहीं थे। अच्छा। सो जब मुझे अपग्रेड करना था तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या क्या फीचर्स चाहिए। एंड अगर अब बात करें क्रेटा सेल्टोस की, तो उनके टॉप एंड वेरिएंट जो आते हैं अप्रॉक्स, क्रेटा का तो आई डोंट थिंक 22 कि लाख रुपए के 22 करीब। लाख के अप्रॉक्स आ जाता है। सेल्टोस भी सेम ही जाती है। हम्म। ऑल्दो आई हैव ट्राइड 3XO, महिंद्रा 3XO, ओके। बट कुछ चीज़ें जैसे आई एम वेरी मींस कीन अबाउट द म्यूजिक सिस्टम। तो वहाँ पे जो चीज़ें मुझे म्यूजिक ऑफर कर रहा था 3XO में, जैसे मैंने साउंड क्वालिटी सुनी वहाँ पे वो उतनी अच्छी नहीं थी। प्लस उसमें जो इंटीरियर्स थे वो भी मुझे इतने पसंद नहीं आए। प्योर वाइट इंटीरियर्स थे, और आई ओन अ डॉटर, वो मेरी छोटी स्मॉल डॉटर है 2 years की, तो लाइट इंटीरियर्स उसके साथ वैसे भी नहीं थे। बिल्कुल। और वैसे जो टाटा में आपको फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर्स मिलते हैं ना, वो आपको अभी तक आई डाउट, मुझे सेल्टोस मैंने नहीं प्रेफर करी क्योंकि सेल्टोस मुझे चाहिए भी नहीं थी। तो इसमें जो इंटीरियर्स और क्वालिटी थी, मतलब इंटीरियर्स की जो वो है, तो सिस्टम या बटन देखो आप या स्क्रीन देखो आप, तो बहुत सही थी। और मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंगली जो मुझे फीचर्स चाहिए थे वो सब मिल रहे थे इसमें, तो इसलिए आई प्रेफर नेक्सॉन। दूसरी तरफ ये भी होता है ना कि एक्चुअली प्रकार ये होता है कि वीडियोस काफी वायरल होती रहती है करोल बाग की, हाँ कि देखो भैया बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट बना दिया, जो कि मतलब ना तो वो टॉप वेरिएंट कहीं का होता है, और बस वो बोल देते हैं कि भैया हम बैठे हैं, कोई दिक्कत आएगी तो, और बाद में कोई कहीं नहीं बैठा होता है। ये चीज़ मेरे साथ बहुत, मतलब मुझे भी लगता था, लेकिन जब मैं ऑल्ट्रोज ओन करता था तब भी मैंने ये कभी आफ्टर मार्केट फिटिंग्स प्रेफर नहीं करी। मैंने जो बेस गाड़ी मेरे को मिली थी ऑल्ट्रोज में, एक्सएम में, मैंने वही, इनफैक्ट उसका म्यूजिक सिस्टम भी टोडन वाला आता था, टच स्क्रीन नहीं था वो, मैंने वही यूज़ किया था। तो और फिर अभी दूसरा ये भी तो होता है ना, कुछ लोग मतलब देखो इक्की दुक्की चीज ठीक है करा लिया आपने, हम्म म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करा लिया, ठीक है, हम्म मार्केट में सोनी जैसे प्लेयर हैं, पायनियर जैसे हैं, ब्लू पंक हैं, करेक्ट। ये वाले हैं, बट लोगों को क्या करना है कि जो सस्ता मिल रहा है, जो करोल बाग वाले दिखा रहे हैं, जिनमें उन्हें ज्यादा मार्जिन मिल रहा है, वो पकड़ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो ये दिक्कत थोड़ी सी मुझे लगती है कि यार ये कहीं ना थोड़ा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वहाँ पर, कि मतलब कुछ भी लोग कराए जा रहे हैं जिससे वारंटी वॉइड, मैं कहता हूँ एक छोटी चीज है वारंटी वॉइड, बहुत हम्म कि वो कुछ भी नहीं है भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको उस चीज का क्लेम नहीं मिलेगा, बट हम्म कल को कोई केस हो गया, उसमें फायर का केस हो गया, तो आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और करेक्ट। सारा ही आप दोगे, पता चला लोन भी आप ही भर रहे हो, हम्म गाड़ी भी नहीं है, हम्म तो वो वाला एक एरिया आ जाता है। खैर मुझे बताओ आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है, क्योंकि गाड़ी आपकी 1.2 वो भी थी, थ्री नहीं भी है। सिलेंडर थी, ये भी 1.2 थ्री सिलेंडर है, बस यहाँ पे टर्बो चार्ज इंजन है, करेक्ट। तो इसकी परफॉर्मेंस आपको उससे कितनी अप लगती है? देखो, अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑल्ट्रोज में व्हेनेवर यू शिफ्ट फर्स्ट गियर में जो आपका पिकअप मिलता है इनिशियली, वो ऑल्ट्रोज में बिल्कुल भी नहीं था। मतलब ऑल्ट्रोज में ये था कि आप धीरे धीरे बिल्कुल बिल्कुल वैसे उठती है वो नॉर्मल तरीके से। आप इसका अगर पिकअप देखोगे तो इसका पिकअप अच्छा है। अच्छा। प्लस 1500 आरपीएम के ऊपर तो आप, जब मतलब टर्बो किक इन हो हाँ, जाता है। जब टर्बो किक इन होता है तो फिर बहुत अच्छी पावर है फिर तो इसकी। दूसरी तरफ यार ये भी तो है कि मतलब आपने जो पे किया है, हम्म मतलब आप वहां से 15 लाख रुपए पे कर रहे हो हम्म एडिशनल उस गाड़ी को, अगर हम ना जोड़े, हम्म तो वहां से मतलब कितना अच्छा अपग्रेड मानूंगा उसको? आ, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्सएम जो मैं ओन कर रहा था, मैं सिर्फ अपनी मॉडल से कंपेयर कर रहा हूँ, जो बिल्कुल अल्ट्रोज एक्सएम था, बिल्कुल। उसमें बेसिकली कुछ भी नहीं था फीचर्स के नहीं, मैं यहाँ मामले पे में। खाली परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा अपग्रेड है, मतलब मेरे लिए तो अच्छा अपग्रेड है, क्योंकि मैं उस सेगमेंट में अगर लेता क्रेटा सेल्टोस, नो डाउट उसमें अच्छा मिलता है, लेकिन फिर वही चीज़ थी, बिल्ड क्वालिटी भी आती है, परफॉर्मेंस नो डाउट उनकी अच्छी होगी, इससे काफ़ी अच्छी होगी, और एवरेज भी मेरे ख्याल से हो सकता है अच्छा मिल जाए, बेटर मिल जाए। बट वो चीज़ है कि उसमें उतनी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलेगी फिर ऑफर। और बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा कि मैं डेली कम्यूट कार से प्रेफर नहीं करता, तो मुझे इतना एवरेज का वैसे भी नहीं करता मैटर, क्योंकि मैं यूजली सिटी राइड्स में जब राइड ही नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को चलो एवरेज का अब उतना एवरेज इम्पैक्ट की नहीं है। बात आई गई है, तो आप मुझे ये बताओ कि आपको एल्ट्रोज में कितना सिटी में माइलेज निकाल लेते हो और इसमें कितना निकाल रहा सिटी में मेरे को ऑल्ट्रोस 14 से 15 का एवरेज दे रही थी अप्रॉक्स, है? अच्छा। डिपेंड्स, वो 12-13 पे भी आ जाता था अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो। बिल्कुल। और हाईवे राइड्स पे मैंने 20 तक निकाला है।
अच्छा ऑल्ट्रॉस से भी। अच्छा, बहुत अच्छा माइलेज आप बता रहे हो, इतना हाँ। लोगों को नहीं मिलता। यूजली है, मेरे को भी ऐसे और फीडबैक्स इसका मिलते क्या हैं। माइलेज निकाल रहे हो आप नेक्सॉन से? इसका मैंने ट्राई तो अभी वैसे ज़्यादा ड्रिवन नहीं है, ये 1800 किलोमीटर्स करा है मैंने भी। तो अभी ये सिटी में ऑन एन एवरेज 12-13 है, और हाईवे पे 16 होगा चलो मैक्सिमम। प्रखर जी, हम एक काम करते हैं, आपकी गाड़ी चलाते हुए बाकी की बातें करते हैं। श्योर। प्रखर जी, मुझे सबसे पहले जो आपकी गाड़ी में दिखाई दे रहा है, एक बार दिखाना भैया। ये जो आ रहा है यहाँ पर कि इसके आगे कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये क्या है? आगे कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। आई डोंट नो, ये अभी मुझे मॉर्निंग से ही हुआ है, जब मैंने मॉर्निंग में आपके पास जब आ रहा था तभी हुआ है ये, बट आई डोंट नो कैसे हुआ है। कह रहे हैं कि आज का ही एरर है ये। हाँ, ये अभी मॉर्निंग में ही जब मैंने गाड़ी निकाली है तभी हम्म, मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि अच्छा। कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है निकल के। आई डोंट नो क्यों आ रहा है, ये मे बी हो सकता है उसके आगे कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम्म। छोटी छोटी चीजें हैं, आ जाती हैं। हम्म। तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जब खैर जब इशू के बारे में बात हो ही रही है प्रखर जी, तो मुझे ये बताइए, जब से आपने गाड़ी ली है हाँ जी। तब से कोई इशू आया है गाड़ी के अंदर? मुझे अभी तक एक इशू एक्सपीरियंस हुआ था, जो कि गियर में था। जब मैं बैक गियर कर रहा था तो उसकी स्लॉटिंग सही नहीं हो रही थी। हम्म, तो मैंने उनको रिपोर्ट करा, तो उन्होंने सही करा फिर। ऑल्दो उस टाइम पे भी सही नहीं हुआ, तब मैंने कंप्लेंट करी सर्विस पे। अच्छा। तो अभी क्या है, टाटा थोड़ा सा कंसर्न्ड है अपने फीडबैक और कस्टमर एक्सपीरियंस पे। हम्म, तो उनका मेरे पास उनके कोई हेड से कॉल आया कि आपका क्या फीडबैक है। तो मैंने बताया कि अभी तक मेरा कोई बैक गियर का एक्सपीरियंस रिजॉल्व नहीं हुआ है वो। हम्म, तो उन्होंने अपना एडवाइज़र घर पे भेजा था, और तब मेरा इशू रिजॉल्व हुआ है। अच्छा। हाँ। तो यार चलो, ठीक तो हो गया कम से कम आपका रिजल्ट। हाँ। और उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आपको आ रही नहीं, है? उसके बाद आज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। क्योंकि मैंने भी ज्यादातर गाड़ीज में जो नेक्सॉन में देखा है कि हम्म। गियर्स में या तो वो शिफ्टिंग थोड़ी हार्ड है, हाँ। या फिर इस टाइप के इशू मैंने अपने जो ओनरशिप एक्सपीरियंसेस है उनके अंदर देखा है। और हाँ लोग जी। तो मुझे मतलब उसके लिए क्रिटिसाइज भी करने लगे हैं आजकल, कह रहे देख भाई ढूंढ ढूंढ के कमी निकालता है। तो नहीं, मेरा तो गियर्स का है, मतलब मैं टाटा भी ऑल्ट्रॉस भी ओन करता था और फिर नेक्सॉन भी है। तो गियर अगर आप कंपेयर करोगे ह्युंडई से, मारुति से, हम्म, तो गियर्स इतने स्मूथ नहीं है, थोड़े से नॉची हैं। आपको हम्म। फील होगा, स्मूथनेस नहीं है उनमें। तो प्रखर जी, मुझे एक चीज और बताओ आप, जैसे हम्म। कि मैं अगर मारुति की गाड़ी यूज करता हूँ या फिर हम्म। कोई और यूज करता है, हम्म। तो एक वो आता है उनका लोगों को निकल के भाई की माइलेज देती है और सस्ती पड़ती है पार्ट्स वगैरह में। हम्म। तो ये रीजन है हमारा मारुति खरीदने का। हम्म। तो आपने एल्ट्रोज देखी फिर ये नेक्सॉन ली है, तो आपका क्या कंसर्न सेफ्टी है? सिर्फ सिर्फ आप सेफ्टी की वजह से नेक्सॉन को कंसीडर कर रहे हो या फिर कोई और रीजन भी है? नहीं, देखिए सेफ्टी तो रीज़न है। हम्म, उसके अलावा अगर आप मारुति का कंपेयर करोगे, नो हम्म, डाउट आपके पास है, लेकिन सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस है। हम्म, तो मैंने जब मारुति की एक्सपीरियंस किया, मतलब मैं ग्रैंड विटारा में भी गया, और उसके बाद मैंने शायद मैंने मारुति की ग्रैंड विटारा ही देखी थी। उसके अलावा मुझे हम्म, फिर ऐसा लगा नहीं था। तो मुझे उनके इंटीरियर में इतना कुछ खास डिफरेंस लगा नहीं। हम्म। मतलब आप उनके अपर सेगमेंट में और स्विफ्ट से स्टार्ट करो और उसमें जाओ तो वहां इतना। पर एक्चुअली यार पता है प्रखर क्या है, मुझे ऐसा लगता है वहां पे पार्ट शेयरिंग इतनी बढ़ चुकी है ना, करेक्ट। वो इतनी ज्यादा है कि वो फील ही नहीं होने देती कि आपने अपग्रेड किया है। हाँ जी, वही एक्सपीरियंस है कि अगर मेरे बुआ जी के पास स्विफ्ट है हम्म, और अगर मैं ग्रैंड विटारा ले रहा हूँ, हम्म, तो उनको कुछ ऐसा कुछ फैक्टर नहीं मिलेगा कि तुमने 15 लाख रुपए खर्च किए हम्म, और तुम्हारे पास भी कुछ 19-20 का डिफरेंस दिख रहा है या फिर 21 का डिफरेंस दिख रहा है, उससे हाँ ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। अब अगर बिल्कुल। आप ऑल्ट्रॉस को देखो हम्म, और फिर नेक्सॉन पे आओ, हम्म, तो आपको देखते ही, मतलब आप गेट ओपन करते ही आपको फील हो जाएगा कि आपने अपग्रेड किया है इसके बिल्कुल। इंटीरियर्स को देख के। और देखो गाड़ी के अंदर बैठी, जैसे मैं आपकी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, तो मुझे इस गाड़ी में कोई कमी नहीं लग रही यहाँ से, हम्म। है ना। मुझे ऑटो IRVM मिल रहा है, सनरूफ मिल रहा है, हाँ। और यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल है, एक डी कट का स्टेयरिंग है जो कि मतलब बहुत क्लास लग रहा हम्म। है ना। आपका जो स्पीडोमीटर है वो बहुत प्यारा है। हम्म। हमने म्यूजिक भी थोड़ी देर पहले चलाया था गाड़ी के हाँ। अंदर, तो वो भी मतलब लाजवाब था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ आफ्टर मार्केट ही लगा हुआ करेक्ट। और ये तो फिर इससे एक नीचे है, और टॉप एंड में अगर आप जाओगे, मतलब फेयरलेस प्लस एस में, तो वहाँ पे JBL के स्पीकर आते हैं, वो फिर उससे भी फिर वेंटिलेटेड और सीट्स अच्छे। भी वहाँ पे हो हाँ, जाती हैं। वेंटिलेटेड सीट्स हैं उसमें। तो वो वाले मतलब फील गुड वाला फैक्टर तो इस गाड़ी के अंदर आ चुका है जब से अपग्रेड हुई हाँ। है ना। तो अब मुझे ये बताओ, आपकी हाईवे पे जब परफॉर्मेंस आप देखते हो गाड़ी की, तो कितनी अच्छी मिलती है आपको? मतलब वहाँ पे ओवरटेक कर रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, तो क्या इतना देखिए। मतलब हाँ। इजी हो जाता है या डाउन शिफ्ट करना पड़ता है आपको? देखिए, हाईवे पे क्या होता है ना, हाईवे पे जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है नेक्सॉन में,
क्योंकि मैं यमुना एक्सप्रेस वे पे ही ड्राइव करता हूँ, तो वहाँ पे एक्चुअली में इतनी ओवरटेकिंग होती नहीं है। और आपका इसमें ना एक बैंड है, एक स्पीड बैंड है। अगर आप 60 से 70 या फिर 80 तक के बैंड में हो और फिर आप ओवरटेक करोगे तो उसमें ना आपको कोई फील नहीं होगा ओवरटेकिंग में, मतलब पावर लैग फील नहीं होगा। अगर हाँ, अगर आप ऑलरेडी 80 पे हो, फिर 80 से आप 110 के बीच में जाओगे तो वहां पे आपको फील होगा कि गाड़ी थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी। बिल्कुल। बाकी इसमें स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स मोड लगा के आप अगर करोगे ओवरटेकिंग तो फिर आपको 80 के ऊपर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं ये सिटी की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स की मैं बहुत यूजुअली कम यूज करता हूँ स्पोर्ट्स। और इंजन नॉइस आपको कितना देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर? इंजन नॉइज वैसे है अगर मैं और किसी ब्रांड से कंपेयर करूँ, लेकिन मैं खुद की इनकी गाड़ियों से और इनका इम्प्रूवमेंट कंपेयर करूँ तो बहुत नॉमिनल हो गया अब तो। देखो इस टाइम मैं भी गाड़ी के अंदर जैसे बैठा हूँ और चला रहा हूँ गाड़ी, और हमारी तकरीबन 50-60 की स्पीड है गाड़ी की अभी। हाँ। तो इसमें मुझे तो कोई अभी यहाँ पे फील नहीं हो रहा क्योंकि मैं आराम से चला रहा हूँ गाड़ी। हाँ। ठीक है। तो आप जैसे अगर एकदम से कोई भगाता भी है तो आप मुझे बता सकते हो कि कितनी आवाज मतलब रहती है? मतलब ये मान लो कैबिन कि तक आती है? नहीं बाहर से तो आती है आवाज साफ बाहर साफ से आएगी, बाहर से बिल्कुल आएगी आपको। हम्म। लेकिन अगर आप ये बोलो कि बहुत ज्यादा अनबियरेबल नॉइज हो जाती है, ऐसा लगता है कि आप ट्रैक्टर चला रहे हो, तो वो वाला फील नहीं है। नहीं, वो तो मतलब मुझे तो यहाँ पे बैठ के तो बिल्कुल ही नॉइस नहीं फील हो रहा। नहीं, बस दूसरा आपको सस्पेंशन इतना प्यारा है कि ऐसा लग रहा है कि हम गद्दों पे या घर वाले सोफे पे बैठे हुए हैं करेक्ट। और बढ़िया गड्ढों से होते हुए मतलब निकल रही हैं। टायर्स भी काफी अच्छे प्रोवाइड कर रही है, हाँ, गुडियर्स के काफी ब्रॉड टायर है। हाँ, तो उनकी ग्रिप्स वगैरह भी काफी अच्छी बहुत फील हो अच्छी रही है। है। तो मुझे बताओ, जैसे ये 1800 किलोमीटर आप बता रहे हो चल गई, हाँ तो अभी तक इस गाड़ी में आपकी सर्विस हो गई होगी एक गाड़ी की? हाँ, एक सर्विस हो चुकी है। तो वो सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कि मतलब मतलब ऑब्वियसली इसमें ऑयल वगैरह तो चेंज नहीं था, बट नहीं, एक आपको इंटरेक्ट करने का दोबारा मौका मिला होगा हाँ। वहाँ पे अपने टाटा के सर्विस सेंटर पे। तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप अल्ट्रोज के लिए भी शायद जाते ही होंगे उस सर्विस सेंटर पे। सर्विस में मैं पहले भी जानता हूँ सर्विस कैसी है टाटा की, तो एज सच अगर मैं कंपेयर करूँ तो इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच सका है जो होना चाहिए। अगर मैं राइवल से मतलब कंपेयर करूँ उनको, तो जैसे Hyundai है, ऑब्वियसली मैं टोयोटा से कंपेयर नहीं कर सकता, अभी इनकी सर्विस तो उसके आसपास भी नहीं है। Hyundai, महिंद्रा की भी सर्विस थोड़ी बहुत सही हो चुकी है अब, लेकिन हाँ उस लेवल पे नहीं पहुंची है। तो अभी व्हाट दे डूइंग इज कि वो मुझे ऐसा फील होता है कि सर्विस सेंटर में जब कोई जाता है तो उनको ये लगता है कि गाड़ियां जल्दी से जल्दी कम हो। अच्छा। अनलेस उनको ये फील होना चाहिए कि गाड़ियों में जितने इश्यूज हैं वो नोटिस हो, उसके बाद गाड़ियां निकलें और कम हो तो अच्छा है। मतलब वो ज्यादातर इश्यूज पे कंसर्न ना हो के अपनी सर्विस सेंटर की जो भीड़ भाड़ है उसको कम करना चाहते हैं, ऐसा फील होता है मुझे। इस वजह से ही वो अपने कस्टमर्स के इश्यूज पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। और ये मेरे ख्याल से ब्रांड वाइज, ये डीलरशिप वाइज है, बिकॉज अगर मैं नोएडा की बात करूँ तो नोएडा में सागर मोटर्स हैं, उन्हीं की है सारी वो। नॉट श्योर मैंने जितने सर्विस एक्सपीरियंस ये काफी जगह पे मैंने देखा है, काफी जगह मोनोपोली है टाटा डीलर्स के साथ जो सर्विस नेटवर्क है। आपको पता चलेगा, आप कहते हो कि चलो मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, तो पता चलेगा दिल्ली के अंदर 4-5 सर्विस सेंटर एक ही बंदे के। करेक्ट, ये नोएडा में भी है। नोएडा में भी एक ही आपको डीलरशिप मिलेगी, सागर मोटर्स। आप ग्रेटर नोएडा से नोएडा तक चले जाओ, आपको सागर मोटर्स ही मिलेगा। तो अगर आपके रिलेशन बिगड़ते हैं वो तो पूरी आपको नेटवर्क में बिगड़ रहे हैं। वही चीज है ना। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिल्ली में भी शायद सागर मोटर्स है या नहीं है, ये मुझे दिल्ली में एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ, बट है वहाँ पे दिल्ली में भी ऐसा है कि 5-6 सर्विस जो सेंटर्स हैं वो एक ही ओनर है उनका, एक ही ओन करता है। तो आपके अगर एक जगह रिलेशन बिगड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली 4-5 जगह बिगड़ जाते हैं। हाँ, ये तो है, ये है वहाँ पर। अब उन्होंने मतलब आई डोंट नो अदर ब्रांड्स में ये फॉलो होता है नहीं होता है, तो उन्होंने अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, व्हेनेवर दे, अच्छा, बाकी तो उसमें सब रीजनल और वो सब हेड ऐड कर देते हैं वो। इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ इश्यूज यू कैन पब्लिश योर मैसेज देयर, और उसमें इंस्टेंट रिप्लाई आ जाता है आपको। तो वो सब चीज़ें वो धीरे धीरे कर रहे हैं, बट अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। चलो यार, खैर आपका एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है, ये जान के मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो देश की गाड़ी है अपने, और बढ़िया कर रहे हैं कि एक अच्छे प्राइस में हमें एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल के दे रहे हैं। थोड़े से इश्यूज मैं मानता हूँ कि इंजन के साथ, नॉइस के साथ है, बट लिटरली मैंने और भी नेक्सॉन चलाई है, इस वाली नेक्सॉन को चला के मुझे मतलब रियल में बहुत अच्छा फील हो रहा है। अंदर बैठ के गाड़ी प्रीमियम फील हो रही है, और नॉइस भी मुझे ना के बराबर ही आ रहा है, क्योंकि मैं हल्के अभी लाइट फुट से ही चला रहा हूँ इसको। तो आप अगर पुश करके भी देखो तो इतनी नॉइज आपको फील नहीं होगी इनकेस। हाँ, नहीं हो रही है मुझे।
मैं हल्की फुल्की जैसे रेस भी कर रहा हूँ तो इतना कुछ मुझे फील नहीं हो रहा जितना मैंने पहले वाली नेक्सॉन चलाई है। फिर जी मुझे एक बात बताओ, जैसे आप ये 1800 किलोमीटर चल गई गाड़ी, तो अभी तक आप सब इन एंड आउट सब कुछ कर चुके होंगे, बूट स्पेस वगैरह यूज कर चुके होंगे, है ना? तो स्पेस कैसा निकल के आता है आपको गाड़ी के अंदर? पीछे जैसे रियर सीट में मैं लोगों से सुनता हूँ कि थोड़ा कम स्पेस है गाड़ी में पीछे की तरफ। नहीं, तो एक्चुअली देखिए, अगर आपके एवरेज हाइट है, आप जैसे मेरे फैमिली में एवरेज हाइट 5'6", 5'7" ऐसे ही कुछ है, बिल्कुल। तो फिर हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हाँ, जैसे बट मेरे एक 6 फुट के आ जाएंगे तो दिक्कत हाँ, है। थोड़ी बहुत आपको दिक्कत होगी, क्योंकि नहीं रूम में। आपका लेग स्पेस जो है ना, वो थोड़ा सा लगेगा आपको। और सीट की कुशनिंग, कंफर्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप किसी से भी कंपेयर कर लो, वो बहुत अच्छा है। एक चीज मुझे इशू लगती है इसका, जो ये हम्प आया हुआ है, उस हम्प की वजह से ना थोड़ा सा थर्ड पैसेंजर जो बैठता है ना, उसको पैर इधर उधर रख करके बैठने पड़ते हैं। मतलब इतना कंफर्टेबली 5 नहीं बैठ सकते, 4 लोग बहुत हाँ, कंफर्टेबली 4 लोग बहुत अच्छे से कंफर्टेबल बैठेंगे, 3 लोग भी बैठ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये इसमें थोड़ा करना पड़ेगा आपको एडजस्टमेंट, हम्प की वजह से। ऑल्ट्रोज में ये हम्प नहीं था, आप ऑल्ट्रोज किन में किन फ्लैट लोगों था। को ये गाड़ी रिकमेंड करते हो? अब तो आप यूज कर ही रहे हो, तो आप तो क्या ही गलत बताओगे हमें, तो किन किन लोगों को देखिए, आप ये मैं गाड़ी उन रिकमेंड? लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ, मैं अगर आप दिल्ली एनसीआर या फिर अच्छे कनेक्टेड सिटीज में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, जहाँ पे अच्छा सर्विस सेंटर है, अच्छा एक्सपीरियंस है सर्विस सेंटर्स का, क्योंकि हमारे पास क्या है, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे ऑप्शन है, बिल्कुल। वी कैन एक्सप्लोर। अगर आप ऐसी सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे आपके पास एक ही सर्विस सेंटर है और आपको हार मान के उसी सर्विस सेंटर पे जाना है, और कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला, तो मतलब मैं उन्हें प्रेफर नहीं करूंगा कि आप टाटा की गाड़ियां लो। वैसे आप ले सकते हो, अगर आप सर्विस का हटा दो, आप आंख बंद करके ले सकते हो, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इश्यूज नहीं है। और दूसरा यार, एक जान है तो जहान वाली बात भी तो है, हाँ, क्योंकि अभी सेफ्टी, हाँ सेफ्टी बिल्कुल, अभी कुछ टाइम पहले मेरे किसी नोन का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जी। तो उनकी मतलब वो 4 लोग थे गाड़ी में और उनमें से कोई नहीं बचा। और रीज़न यही था कि वो एक बेसिक गाड़ी थी, ठीक है, वो हाई स्पीड थी और वो ट्रक के साथ लग गई जाके। बट मैं श्योर था कि अगर कोई वो टाटा की गाड़ी होती तो एटलीस्ट वो सेव हो जाते। इंजरीज अलग होती है और मतलब दुनिया से जाना चीज़ अलग हो जाती है। सही कह रहे हो तो आप। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और प्रखर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना टाइम दिया आज का और थैंक यू। इतना सब कुछ बताया ऑनेस्टली अपनी गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।